गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होते हैं, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, वेयर एक्स इज कॉल्ड द रियल पार्ट और वाई इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कंटिन्यू आती है डी मॉर्विस थ्योरम। डी मॉर्विस थ्योरम क्या कहती है, अगर हमारे पास कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर एन हो तो डी मॉर्विस थ्योरम कहती है कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, यानी जितनी भी पावर होगी उसकी एंगल के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर पावर नेगेटिव है तो कॉस माइनस एन थीटा प्लस आई साइन माइनस एन थीटा, क्योंकि कॉस माइनस को एडजस्ट कर लेता है तो ये तो कॉस एन थीटा बचेगा, और साइन माइनस को बाहर निकाल लेता है तो ये माइनस आई साइन एन थीटा बचेगा। ठीक है। सिमिलरली अगर कहीं पे 1 कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखा हो तो उसका मतलब होता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। या आप चाहे तो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ही प्रूव कर सकते हैं, और चाहे तो आप इस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास होता है 1 कॉस थीटा माइनस साइन साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये नॉर्मल्स हमारी प्रॉपर्टीज है जो डी मॉर्विस थ्योरम ने हमें बताई हैं, और ये क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट यूज होती हैं। डायरेक्ट आप लिख देंगे अकॉर्डिंग टू डी मॉर्विस थ्योरम। उसके बाद हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल और इमेजिनरी पार्ट को आपको सेपरेट करना है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से आता है, उसने कहा फाइंड द रियल नंबर ए एंड बी इफ ए प्लस आई बी इक्वल टू 3 माइनस 2i अपॉन 7 प्लस 4i। तो इस कंसेप्ट को क्या कहता है, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 3 माइनस 2i अपॉन 7 प्लस 4i, आप लोग कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 प्लस 4i का कॉन्जुगेट क्या होगा, 7 माइनस 4i। तो 7 माइनस 4i से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। तो पहले 3 की मल्टीप्लाई 7 से करी 21, 3 की मल्टीप्लाई 4 से करी माइनस 12i, माइनस 2i की 7 से करी माइनस 14i, और माइनस 2i की माइनस 4i से करी तो 4 टू जा 8 आई स्क्वायर। नीचे आपका फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 21 माइनस 12i माइनस 14i कितना हो गया, माइनस का 26i, और प्लस 8i स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस 8, क्योंकि हमारे पास आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1 होती है। तो 8 इंटू माइनस 1 माइनस का 8 बचा। 7 का स्क्वायर आपका 49 हो गया, माइनस 4 का स्क्वायर करा आपने 16, और आई का स्क्वायर आपने करा आई स्क्वायर। फिर से आपने प्रॉपर्टी यूज कर ली, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस। तो 49 प्लस 16 कितना हो गया आपके पास 65, और 21 में से 8 के आपका कितना बचा 13 माइनस 26i। तो a प्लस आई बी इक्वल्स टू रियल पार्ट आपने एक साथ कर लिया 13 अपॉन 65 प्लस आई का कोफिशिएंट यानी माइनस 26 अपॉन 65। 13 1 जा 1, 13 5 था 65। तो कंपेयर करने पे a की वैल्यू तो यहाँ पे आ गई 1/5, और b की वैल्यू आ गई यहाँ पे माइनस का 2/5। ऑन कंपेयर आई का कोफिशिएंट b हो गया और a आपका क्या हो गया 1/5। तो ये इसमें जो a है ये आपका रियल पार्ट है, और b जो था आपका ये क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। तो ये हमारा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का क्या हो गया, सेपरेशन हो गया। ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइंड द मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। आपको मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फाइंड करने होते हैं और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड करने होते हैं। क्वेश्चन आपके पास फाइंड द मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई। आपको 1 प्लस आई का मॉडुलस और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले मॉडुलस और प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए रियल पार्ट को आप अलग लिख लीजिए, इमेजिनरी पार्ट को आप अलग लिख लीजिए। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स प्लस आई वाई में नहीं है तो पहले आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स प्लस आई वाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ कंपेयर कर ली, रियल पार्ट कितना है यानी एक्स इक्वल्स टू तो कितना है 1, और इमेजिनरी पार्ट यानी आई का कोफिशिएंट वाई कितना है आपका 1 है। तो रियल पार्ट आपका अलग लिख लिया आपने, इमेजिनरी पार्ट अलग लिख लिया। फिर मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो मॉडुलस और प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है वो आपको क्वेश्चन को उसके लिए सबसे पहले अपने क्वेश्चन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और पोलर फॉर्म क्या कहती है, आप x को किसके इक्वल लिखेंगे, r cos थीटा के, और y को किसके इक्वल लिखेंगे आप r sin थीटा के। तो यहाँ पे आपने x की वैल्यू रख दी 1 इक्वल्स टू r cos थीटा, और 1 इक्वल टू आपके पास कितना हो गया r sin थीटा। तो सबसे पहले हम r निकालते थे, r निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर और प्लस कर देंगे सेकंड का स्क्वायर को। तो फर्स्ट LHS का स्क्वायर करा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू RHS यानी r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपने r स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो कुल मिला के आपके पास r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो आप इधर का स्क्वायर हटाएंगे, इधर का स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो r की वैल्यू आपके पास बचेगी मॉडुलस ऑफ वो स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है। इसके बाद आपको थीटा और निकालना है। थीटा निकालने के लिए हम क्या करते थे, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देंगे। तो r sin थीटा डिवाइड बाई r cos थीटा इक्वल्स टू 1/1। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना हो गया, tan थीटा। तो यहाँ से आपके tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई।
अब 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है? 10 में 1 वैल्यू होती है 45 की, और 45 को हम पाई की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? पाई बाई 4, क्योंकि tan ऑन कंपेयर, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? पाई बाई 4। तो फिर हमारा रूल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता था? x प्लस आई वाई इक्वल्स टू आर ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता था। तो r की जगह तो आपका अंडर रूट 2 आ गया, और थीटा की जगह आपके पास कितना आ गया? पाई बाई 4 आ गया। तो आपका क्या बन गया मॉडुलस इसका? रूट 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4। तो ये जो आपकी वैल्यू बनी 1 प्लस आई इक्वल्स टू, तो ये 1 प्लस आई आपका किस में कन्वर्ट हो गया? पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे जो आपका आर होता है उसको तो हम बोलते हैं मॉडुलस, आर को हम क्या बोल देते हैं? मॉडुलस। तो मॉडुलस तो हो गया इसका अंडर रूट ऑफ 2। दूसरा उसने क्या पूछा था? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। जो आपकी थीटा की वैल्यू आती है वो आपका क्या कहलाती है? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो थीटा आपके पास कितना हो गया? पाई बाई 4। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो चीज़ें क्लियर हो गई। एक तो पोलर फॉर्म, नॉर्मल आर्ग्यूमेंट प्लेन को हम पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहली बार तो ये प्रूव हुई है। और दूसरी चीज मॉडुलस क्या होता है और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है। आर को हम मॉडुलस बोलते हैं, और जो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने पे थीटा जो आता है उसको हम मॉडुलस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर से ये आपका फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट बुक का, जो आपकी फर्स्ट बुक है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, उसके अंदर चैप्टर जो आपकी यूनिट नंबर 5 है ट्रिग्नोमेट्री, उसका ये फर्स्ट चैप्टर था। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको दो ही टॉपिक पढ़ने हैं, एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, और दूसरा आपका सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करने के लिए आता है। और थर्ड क्वेश्चन जो उसमें से बनता है वो बनता है कि मॉडुलस क्या होता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है। अब हमने इसके अंदर एक ही मैंने आपको सबसे पहले ये बताई थी डी मॉर्विस थ्योरम। डी मॉर्विस थ्योरम सबसे ज़्यादा आपकी यूजफुल है। ये सीधे एग्जाम में आपका इसका प्रूफ कहीं नहीं आएगा। एग्जाम में आपको सीधे सीधे इसके कंसेप्ट प्रूफ यूज करने हैं, और इसका सिंपल सा कंसेप्ट है कि किस जितनी भी पावर आपकी होगी वो आपके एंगल के साथ क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई में हो जाएगी। और ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर का है। ओके, थैंक यू।